हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो आज मैं जो इसमें न्यूज़ कवर करूँगी, वो है कि वेनेजुएला जो कंट्री है, वहाँ पे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैनिक उस पे कार्रवाई की है वेनेजुएला पे। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं आपको पहले वेनेजुएला की हिस्ट्री बताती हूँ। तो वेनेजुएला जो है, वो जो सबसे पहले उसके वेनेजुएला में तो सैनिक का प्रभाव था। वहाँ पे सैनिक शासन था 1998 से पहले। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके बाद एक ये हैं ह्यूगो चावेज, ये ह्यूगो चावेज हैं, इनका नाम है, जिन्होंने ये भी धोखाधड़ी की और वामपंथी दल के नेता कहे जाते थे। तो उन्होंने भी धोखाधड़ी और किसी तरह अपना सत्ता पे अपना कब्जा कर लिया। ये ह्यूगो चावेज इनका नाम है। और इसके बाद इन पे ये जो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी और सत्ता को धोखाधड़ी करके अपना सत्ता पर कब्जा जमाए रखे। उसके बाद एक क्या हुआ था कि 2002 में एक विपक्षी थी, मारिया मारिया नाम था उनका। उन्होंने क्या किया कि इनके विरुद्ध 2002 में इनके खिलाफ अपनी विरोध कर दिया, अपनी विद्रोह कर दी। तो क्या हुआ कि उनको मारिया को इन्होंने देशद्रोह ठहरा दिया और ये कहा कि ये राष्ट्रपति की बातों पे चलती है, उसके इशारों पे काम कर रही है, तो इसलिए उसको देशद्रोह बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में ये बने और इन पर भी सत्ता को किसी धोखाधड़ी के करके सत्ता पर कब्जा जमाने का, और ये इन्होंने ही अपना बारिश मौत से पहले बना दिया था। अपनी मौत से पहले खुद ही मादुरो को अपना बारिश घोषित कर दिया था। ये हैं ह्यूगो चावेज और इन्होंने अपने बारिश ये मादुरो हैं, निकोलस मादुरो, इनको अपना बारिश मरने से पहले ही घोषित कर चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में ये बने 2017 में निकोलस मादुरो बने वहाँ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति। फिर भी मारिया अपनी आवाज़ उठाती रही और 2000 उसके बाद 2024 में वो दोबारा बने। उस टाइम क्या हुआ कि 2023 में मारिया विपक्षी की तरफ से अपनी चुनाव लड़ना चाहती थी, बट क्या हुआ कि चुनाव में मारिया को मतलब अयोग्य ठहरा दिया कि मारिया चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। और उसके बाद लेकिन मारिया ने अपनी तरफ से किसी को खड़ा किया, लेकिन वो जीती भी। लेकिन ये क्या किए कि उस पर सत्ता पर अपनी इस तरह से कब्जा जमा लिया कि वो आ ही ना पाए। और लेकिन बहुत सारे कंट्री ने इनको राष्ट्रपति नहीं माना था, बट क्या हो सकता है जब इन्होंने पहले अपनी सत्ता को कब्जा कर ही लिए। तो ये सब रीज़न है। और मारिया पे अभी क्या हो रखा है कि जो मारिया पे इन लोगों ने देशद्रोही का केस लगा रखा है और उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है कि वो कभी भी कहीं भी हवाई यात्रा नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपने देश पर पैदल मार्च भी की, पूरा जनता को ये सब बताई भी, और अभी भी वो किसी तरह अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। और अभी वो राष्ट्रपति ट्रम्प से भी बात करती है और देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसी पर जो है अमेरिका ने इन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका इस पे क्यों कर रहा है। तो अमेरिका और इनकी जो विपक्षी है, इनका पहले से रिलेशन है मारिया का। तो वो क्या करती है कि यहाँ के विपक्षी को बहुत ज़्यादा फंड भी मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वेनेजुएला अभी बहुत गरीबी की मार से को झेल रहा है, और वहाँ की जो जनता है
वो बहुत ज़्यादा वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं वेनेजुएला से, और किसी तरह अपने पास में अमेरिका है तो अमेरिका में किसी तरह जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अमेरिकी युद्धपोत और 1500 सैनिक तैनात किया है अमेरिका ने। क्या वेनेजुएला पर अब ज़मीनी हमला भी करने जा रहे हैं ट्रम्प। तो ट्रम्प की, और ये आप देख सकते हैं कि ये है अमेरिका और यहाँ पे है वेनेजुएला। और वेनेजुएला पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये ड्रग्स का सप्लाई करता है अमेरिका की तरफ, और यहाँ की प्रवासी, यहाँ पे लोग माइग्रेट करके अमेरिका की तरफ भाग जा रहे हैं। और तीसरा जो कारण लगा बताया कि अमेरिका जो है वो प्रतिबंधित ऑयल पर को भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका की तरफ। तो इन सब कारणों से ये वेनेजुएला ने यहाँ पर ये अमेरिका ने यहाँ पे अपनी सैनिक को तैनात कर दिया है वेनेजुएला के तट पर, और ये हवाई फायरिंग भी करवा रहे हैं। यहाँ पे जो हवाई फायरिंग हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात और बता दें कि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि ये है कोलंबिया और ये है वेनेजुएला। तो यहाँ से वेनेजुएला जो है कोकीन, जिसको बोलते हैं अफीम, कोकीन की बहुत बड़ा मतलब उत्पादक है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पैसिफिक प्रशांत महासागर के रास्ते। लेकिन अमेरिका इस रास्ते पर बहुत कम हमला करती है, और अभी वेनेजुएला पर ये अमेरिका लगा हुआ है। तो देखते इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ लेते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फ़ोन पर हफ्ते भर में देश छोड़ने की हिदायत दी है। अब जो है अमेरिका जो निकोलस मादुरो है उसके साथ तख्ता पलट करना चाहता है। सितंबर से अब तक अमेरिकी सेना ने इन इलाकों में वेनेजुएला से आने वाले जहाज़ों पर करीब 25 हमले किए हैं। अभी तक हमला बहुत ज़्यादा कर चुका है। अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम जो समुद्री इलाकों से जो ड्रग्स आता था मैंने उस पर 95% उसको नष्ट कर चुका हूँ। अब ज़मीनी रास्ते पर मैं करूँगा। जो वायुयान आते हैं उन पर भी चेक बढ़ा दिया, और ज़मीनी रास्ते पर से जो ड्रग्स आएंगे उन पर भी मैं उनको भी नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके बाद अमेरिका ने 15,000 सैनिक और अपने युद्धपोत वेनेजुएला के आसपास तैनात किए हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला पर ज़मीनी हमला करने की तैयारी में है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अमेरिका, ये वेनेजुएला जो है ये तेल की सबसे बड़ा उत्पादक है और ऑयल का सबसे यहाँ भंडार। यहाँ इतनी ज़्यादा तेल है कि यहाँ पे पानी से भी सस्ता तेल है। यहाँ पे 60 रुपये लीटर तेल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का ध्यान कहाँ होगा, वेनेजुएला पर। तो अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला जो है, अमेरिका का आरोप है कि ड्रग्स तस्करी करवाता है वेनेजुएला। संगठित अपराध बढ़ रहा है जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इन ड्रग्स से अमेरिका के लिए सुरक्षा की खतरा है। उसके बाद वेनेजुएला ने लाखों लोग पलायन कर चुके हैं वेनेजुएला से। अमेरिका का तर्क है कि इससे पड़ोसी देशों में अस्थिरता, शरणार्थी संकट पैदा हो रहा है। उसके बाद 2024 में, जैसा कि मैंने बताई कि मारिया जो ये है मारिया, वहाँ की विपक्षी। चुनाव में मादुरो ने धोखाधड़ी जीत गई, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के नेता जुआन गुआइदो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के लिए मान्यता दी, लेकिन जिसका नेता मारिया थी। मारिया को जब आयोग घोषित कर दिया गया था 2023 में, तो इन्होंने अपनी तरफ से जुआन गुआइदो को चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन ये जीते भी थे। इनको राष्ट्रपति के पद पे माना भी गया था, बट क्या हुआ कि मादुरो ने इसे पद लेने ही नहीं दिया, जिससे अमेरिका में मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानता। अमेरिका अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया मादुरो को एज ए राष्ट्रपति। मादुरो का आरोप है कि अमेरिका विपक्षी नेताओं को अब जो वेनेजुएला के अभी प्रेसिडेंट
राष्ट्रपति है, उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता को समर्थन देकर सरकार गिराने की साजिश रच रहा है अमेरिका और क्रूप कराने के आरोप लगाते हैं। मादुरो ने, जो वेनेजुएला के अभी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका हमारे देश में आंतरिक इंटरफेयर करके वो हमारी सत्ता को तख्ता पलट करना चाह रहा है और विपक्षी नेताओं का समर्थन कर रहा है। तो यह अमेरिका का जो असली मकसद है वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर हमला कर तेल लूटना चाहता है और वेनेजुएला में तेल सबसे ज़्यादा है। तो अब क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? तो यहाँ पे तेल सबसे बड़ा कारण है कि वेनेजुएला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका के इंटरफेयर के लिए। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका खुद बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन वह वैश्विक तेल बाजार पर नियंत्रण में जाता है। वेनेजुएला का तेल अगर अमेरिका के प्रभाव में आता है तो तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। ओपीईसी देशों जैसे कुछ देश हैं जो तेल के संगठन बनाते, रूस और ईरान पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि रूस जो है वेनेजुएला में हथियार वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं और चीन अपना बहुत ज़्यादा निवेश कर रखा है। और यहाँ पे रूस और चीन को भी रोकना चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला चीन और रूस के करीबी सहयोगी है। चीन ने वेनेजुएला में निवेश किया है बहुत ज़्यादा और रूस ने उसे हथियार और सैन्य सहयोग दिया है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी विरोधी जो देश हैं उससे उसका कनेक्टिविटी बढ़े। सत्ता परिवर्तन क्या? अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध नेता मानता है। वहाँ अमेरिका समर्थक सरकार आए और जो पश्चिमी कंपनियों को तेल क्षेत्र में मौका दे। वो ये भी चाहता है कि जो वेनेजुएला में ऐसी कोई नेता आए जो पश्चिमी कंट्री जैसे अमेरिका जैसी है कंट्री को उसके तेल क्षेत्र में उसको अधिकार दे, उस मौका दे। और क्षेत्रीय अस्थिरता, वेनेजुएला से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। अमेरिका का तर्क है कि इससे पड़ोसी देश में अस्थिरता, शरणार्थी संकट पैदा हो रहा है। तो ये सब अमेरिका के चाल हो सकते हैं। और एक बात और है कि वेनेजुएला में जो अभी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वो धोखाधड़ी करके बने हुए, ना ही वहाँ पे कोई लोकतंत्र है, ना ही वहाँ पे कोई जनता की कोई सुनी जाती है। तो इससे एक प्रॉब्लम है। और मारिया को बहुत ज़्यादा वहाँ पे संकट है कि उनको विपक्ष होने तक में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी जो प्रेसिडेंट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उन्होंने तो सीधा कहा कि ये हमारी तख्ता पलट करना चाहता है लोकतंत्र के नाम पे। और ये तरफ अभी पूरा हमला किए जा रहे हैं अभी। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कौन किस पे हमला कर रहा है। तो इसको देखते हुए हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। तो देखते रहिए कैसे क्या होता है। तो आज का हमारा यही था। धन्यवाद।